अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम यू। आज हम देखेंगे कि HTML में टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं और इसकी क्या क्या ज़रूरत होती है। आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो टेबल की फॉर्म में होती हैं। लाइक आपका टाइम टेबल हो सकता है, आपके रेगुलर जो है वो आपका वर्किंग पीरियड टेबल हो सकता है, या फिर कोई रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का टेबल हो सकता है। तो आप टेबल्स की बहुत सारी ज़रूरत होती है डेली लाइफ में, तो उसको बनाना भी आना चाहिए अगर आप एक वेब बिल्डर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले टेबल होता क्या है। टेबल एक इस तरह का, जैसे अब एक स्ट्रक्चर आ रहा है कि बहुत सारे ब्लॉक्स है। इसमें क्या होता है, इसमें होती है कुछ रोज़ और होते हैं कुछ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज़ होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। अब इनके अंदर जैसे टेबल के अपने टैग्स होते हैं। उसके बाद आपको टेबल रो लगानी पड़ती है। टेबल रो के अंदर आप टेबल हेडिंग या टेबल डेटा जो भी ऐड करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी डिज़ायर्ड चीज़ देखने में मिल जाती है। इस तरह से आप एक टेबल की कोडिंग करते हैं कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग, उसके बाद आपको हर एक चीज़ को रो में लिखना पड़ता है। आप पहली चीज़ जो है वो रो में लिखोगे, उसके अंदर आपको जो जो चाहिए वो लिखोगे। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट रो चाहिए उसके अंदर आपको जो जो चाहिए वो लिखोगे। तो इसके अलावा टेबल के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक आती है रोज़ पेन। अब रोज़ पेन क्या होती है, जैसे आपने टेबल के लिए रो का टैग दिया, उसके अंदर आपने टेबल के लिए डिफरेंट डेटा डाला और आपने एक टेबल बना लिया। यहाँ आप देखो जहाँ पे जो पास का टैग लगा हुआ है, ये पास यानी हमने एक स्टेटस बताया सब्जेक्ट और नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने स्टेटस बताया कि एक स्टूडेंट पास है। आप चाहते हो कि ये जो सेपरेटली एक नीचे से अलग ब्लॉक नज़र आए वैसे नज़र आए ना आए, ये जो दोनों हैं ये ब्लॉक्स मिलकर एक ही बन जाए। इसके लिए आप क्या करते हो, आप रोज़ पेन का टैग यूज़ करते हो। यहाँ पे आप देखो कि आपने जिस रो को स्पैन करवाना है वहाँ पे आप रोज़ पेन लिखते हो, और जितनी रोज़ को स्पैन करवाना है, लाइक हमने 2 रोज़ को स्पैन करवाना तो हमने 2 लिखा, तो वो दोनों जब स्पैन होंगे तो आपको इस तरह से एक नया लुक देखने को मिलेगा टेबल का, जहाँ पे ये वाला ब्लॉक जो है वो बड़ा हो चुका है। इसके अलावा रो के अलावा हम कॉलम्स को भी स्पैन करवा सकते हैं। कॉल स्पैन कहते हैं उसको। उसके लिए भी अगेन आप ऐसे ही टेबल रो का डेटा डालते हो, उसके अंदर आप सारे अपना गिवन टेबल का डेटा होता है आप डालते हो। यहाँ देखो कि आप यहाँ पर हमारी जो बेस में है इसको आप स्पैन करवाना चाहते हो कि ये पास जो है ये इस बेसमेंट को कवर कर ले, ये एक ही ब्लॉक के तौर पे नज़र आए और ये वाला ब्लॉक ख़त्म हो जाए। इसके लिए क्या, ये एक कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो आप चाहते हो कि दोनों कॉलम जो हैं वो स्पैन हो कर जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप कॉल स्पैन लिखोगे, 2 कॉलम्स को स्पैन करना है वैसे ही लिखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरह सा एक व्यू देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये दोनों जो है एक में चेंज हो जाएंगे और बीच में आपका पास जो है वो सेंटर में आ जाएगा। इस तरह कॉल स्पैन और रो स्पैन को यूज़ किया जाता है। ये सारा था कि एक टेबल क्या होता है, उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोडिंग कैसे होती है और उसमें स्पैनिंग वगैरह कैसे की जाती है। अब हम सारे काम को जो है करके देखते हैं VS कोड के अंदर। देखिए हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। आज हमने टेबल को प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। न्यू फाइल के लिए अगेन हम Ctrl+N ले सकते हैं। Ctrl+N लेते ही हमें एक न्यू फाइल मिल जाएगी, साथ ही उसको सेव करेंगे। सेव करना ज़रूरी होता है, वो साफ आप लोगों को मालूम है कि सेव करने से हम .html की एक्सटेंशन लगाते हैं तो हमें जितने भी एंड एब्रिविएशंस होती हैं वो सजेशन में मिल जाती हैं। हमारी 5th क्लास है तो अगेन हम इसको ट्यूट 5 लिख लेते हैं। ट्यूट 5 के नाम से हमारा एक सेक्शन ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम अपनी बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। ये हमें हमारी बॉयलर प्लेट मिल गई है। यहाँ पे हम टाइटल में चेंज करके टेबल लिख देते हैं। अब हमने जो काम करना है वो बॉडी के अंदर करना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो काम कर रहे हैं वो अच्छा सा नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाना है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमें टेबल का टैग लगाना है। अगेन मैं सीधा टेबल लिखती हूँ। यहाँ पे टेबल के लिए एंड एब्रिविएशन आ गई है तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। अब मैं टेबल के अंदर जो जो डेटा चाहिए वो इसके अंदर लिखती जाऊँगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमें एक चाहिए रो। ठीक है, पहले भी बताया था कि आप जो जो बनाओगे एक रो के लिए आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए एक रो के लिए आप वो सब उसके अंदर टेबल का डेटा लिखोगे। फिर आपको सेकंड लाइन चाहिए तो आप सेकंड रो के लिए टैग लगाओगे, आपको थर्ड लाइन चाहिए तो आप थर्ड रो के लिए टैग लगाओगे। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट TR का टैग लगा लेते हैं। इस TR टैग के अंदर हमें चाहिए, हम पहली रो बना रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें कोई हेडिंग चाहिए होगी। तो ठीक है, हम सबसे पहले सपोज हम बना रहे हैं
एक जनरल सा टाइम टेबल कर लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, हमें टेबल के लिए हेडिंग चाहिए होगी, तो टेबल हेडिंग के लिए TH का टैग इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो हमारी टेबल की हेडिंग होगी। हमें पहली हेडिंग जो चाहिए वो टाइम टेबल की होगी, तो हम वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइम टेबल की हेडिंग तैयार हो गई है। इसके बाद हमें फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ चाहिए होगी कि हमें टाइम टेबल मिले, लिखा हुआ सिंगल अकेला ही। अब हम सेकेंडली क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हमें अब सेकेंड लाइन में हमें डेज ऑफ वीक लिखने होंगे, तो हम वो भी लिख सकते हैं। सेकेंडली हम टाइमिंग्स भी लिख सकते हैं। तो टेबल जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगेन अपना TR टैग ले लेते हैं। ये हमने TR टैग ले लिया। इस TR टैग के अंदर हमें चाहिए होगी एक टेबल की हेडिंग, और सेकेंडली हम टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक TH का टैग लेंगे। TH का टैग मतलब टेबल की हेडिंग। पहली हेडिंग है तो हम पहली हेडिंग में लिख लेंगे नेम ऑफ द डे लिख लेते हैं, या फिर कोई भी जनरल सा लिख लेते हैं। अब इसको खाली छोड़ देते हैं, वो हम टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या लिखना चाहिए। एक और सेकंड, ये टेबल की हेडिंग का टैग होगा, हमें एक और टेबल की हेडिंग का टैग चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमें डेली का बना रहे ना, तो हमें कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, लाइक हमें डे के कितने पीरियड्स के लिए ये चाहिए होगा। तो मे बी हमें चाहिए, एक दिन में ऑलमोस्ट 8 पीरियड्स होते हैं, तो हम 8 पीरियड्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो उसके लिए हमें TH भी 8 ही चाहिए होंगे। हेडिंग्स है तो हम TH लिखेंगे। यहाँ पे साथ ही आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे और 8 लिखोगे, आपको 8 के 8 मिल जाएंगे। अब इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली हेडिंग लिख सकते हैं। तो हम तो हमने यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स लिख ली हैं। अब हम साथ में इसको सेव कर लेते हैं और अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जितना डेटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मिल गया। यहाँ पे इस जगह का गैप क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, और हम इसको अभी करते हैं क्लोज। यहाँ पे हमें मिल गई है टाइमिंग्स। अब उन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए होगी अपना नेक्स्ट रो बनानी है। ये नेक्स्ट रो हमारी है। नेक्स्ट रो में हमें चाहिए होगा अगेन एक टेबल की हेडिंग चाहिए होगी, क्योंकि हमें नेम ऑफ द डे लिखना है। उसके लिए हमें हेडिंग चाहिए होगी। हेडिंग में हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे। ठीक है, अब उसके आगे हमें टेबल की हेडिंग के अलावा बाकी चीज़ें हमें चाहिए होगी। जो चीज़ें हमें हेडिंग में लेनी होती है ना, यानी कि बोल्ड जो डोमिनेंट नज़र आए वो हम TH में लेते हैं। जो चीज़ें हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल नज़र आए, हमें उनके लिए TD लेते हैं, वो उसको टेबल डेटा कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मिल गया आगे हमने लिखना है सब्जेक्ट का नेम, ये किस सब्जेक्ट का होगा। अभी वो हमें चाहिए सिंपल में, तो हम क्या करेंगे, हम TH के बजाय TD का टैग यूज़ करेंगे। अब इस TD के टैग के अंदर हम कोई भी सब्जेक्ट लिख लेते हैं, लाइक हमारी जो पहली क्लास है, हमारी टोटल हमने ऊपर जो है वो 8 क्लासेस के लिए ऑलमोस्ट हमारा बना है ना, उसमें से एक तो ब्रेक का हो जाएगा, यानी बाकी हम 7 सब्जेक्ट्स आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, और हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टेबल डेटा को, और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखे और यहाँ पे हमने ब्रेक को भी मेंशन कर दिया है। हम ब्रेक वाले को जो है वो TH से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि जो हमें हाईलाइटेड सा नज़र आए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा किस हद तक पहुँच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें फर्स्ट में मंडे मिल गया, और मंडे को जो जो क्लासेज जिस सीक्वेंस में होनी है हमें वो मिल गई हैं। अब सेम हम डिफरेंट डेज़ लेंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे डेज़ का लेंगे और हम इसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेंगे।
यहाँ से हमने ब्रेक वाले को कमेंट आउट कर दिया है ताकि ये देखने में नज़र आए। जो हमने एक ही दफ़ा ब्रेक लिखा है वो एनफ होता है, बार बार ब्रेक को लिखने के लिए ज़रूरत नहीं होती। अभी हमने ऑलमोस्ट आइडियाज़ के लिए बना लिया, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमें कैसा नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं कि हमारा टेबल कुछ ऐसा मिला। हमने सब्जेक्ट्स को एक ही सीक्वेंस में रखा, उसको आगे पीछे नहीं किया। जिस अकॉर्डिंगली सीक्वेंस से आपके सब्जेक्ट्स होंगे आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ब्रेक के नीचे ये सारे आ गए, हमें ये ऐसे नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे ब्रेक के कॉलम को पूरे का पूरा यहाँ पे फिलअप करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉल स्पैन और रो स्पैन वगैरह का यूज़ कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, जहाँ पे हमने टेबल का टैग लगाया हुआ है वहाँ भी हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर। हमें टेबल का बॉर्डर चाहिए, हम वहाँ पर लिख लेते हैं 1। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। अभी हम देखते हैं टेबल का व्यू कैसा हो गया। आप देखेंगे टेबल के सारे का सारा बॉर्डर तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पर देखें इस टेबल वाले को यहाँ मिड में लाना है और इस पूरे के पूरे को यहाँ तक एक्सटेंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं ये इसको ये सारे के सारे कॉलम्स को स्पैन करवाना है। इन कॉलम्स को हम कॉल स्पैन लिखेंगे। अभी कितने स्पैन लिखेंगे, अभी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। ये 9 है, हम इन 9 को स्पैन करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पर ये टाइम टेबल वाला सेक्शन है, यहाँ पे हमें करने कॉलम स्पैन, तो हम लिखेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कितना चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पे 9। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि टेबल का लुक कैसे चेंज हुआ है। अब देखिए टाइम टेबल सेंटर में आ चुका है। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, हमें इस ब्रेक वाली चीज़ को जो है वो इस पूरी जगह पे कवर करवाना है, यानी कि हमें इस ब्रेक वाले सेक्शन को भी स्पैन करवाना। अब यहाँ पे देखिए हमें स्पैन क्या करवाना है, हमें स्पैन करवानी है रोज़। कितनी, 1 2 3 4 5 और 6 रोज़ है, हमें 6 रोज़ को स्पैन करवाना है। हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पे हमने ब्रेक लिखा हुआ है, वहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेक है, तो यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर और जहाँ पे हम लिखेंगे रोज़ पेन। रोज़ पेन के ऊपर हम लिखेंगे हमें रोज़ पेन करवानी है 6। आप सेव करके देखते हैं कि कैसा चेंज आ रहा है टेबल के अंदर। आप देखेंगे कि इसे सारी जगह कवर कर लिए और जो इस जगह पे सब्जेक्ट्स आ चुके थे वो ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो गए। ये हमारा ऑलमोस्ट एक अच्छा टाइम टेबल तैयार हो चुका है। अगर हम इसको ऐसे करके देखें, हम चाहे ये सारा पोजीशन ही क्या हो तो बॉडी के अंदर जाके हम इसकी पोजीशन को सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टाइम टेबल को बनाते हैं। ये देखिए मिड में हमारा टाइम टेबल है। यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आप डे भी लिख सकते हैं या फिर आप टाइम भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं जैसे आपको ईज़ फील होता है। ये हमारे डिफरेंट डेज़ हैं, इस डेज़ के अंदर हमने किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और ये हमारा जो है ब्रेक सेक्शन है। इस तरह से कहने को हमारे हमने सेम सब्जेक्ट लिखे हैं तो हम सारे को स्पैन करवा के भी लिख सकते थे, बट हम यहाँ पर सब्जेक्ट जो होते हैं नॉर्मली सेम डेज में नहीं होते, तो ये आगे पीछे होते हैं। तो इस तरह से आप इन सब्जेक्ट को आगे पीछे करके जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे हो गई जगह। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे ये कमेंट आउट किया था। कमेंट आउट करने का देखिए फ़ायदा क्या होता है कि ये चीज़ अब ब्रेक में हर दफ़ा हर एक सेक्शन में ब्रेक लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कमेंट आउट ना करें और हम इसको सेव करें, अब आप देखिएगा टेबल में कैसा चेंज आएगा। ये देखिए ये वाला ब्रेक यहाँ पे आ चुका है, ये बाहर निकल गया है। और अगर हम इसी को अगेन कमेंट करेंगे तो ये ब्रेक वाला यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो कमेंट आउट करने का ये फ़ायदा होता है कि चीज़ आपके पास लिखी हुई रहती है बट वो नज़र नहीं आती। उसके लिए सिर्फ आपको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना होता है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाता है। कमेंट आउट करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी वेबसाइट है और आप वहाँ पे हर एक वेबसाइट के स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हो। लाइक आई एम मेकिंग ट्यूसडे लाइन हेयर, आई एम मेकिंग वेडनेसडे लाइन हेयर। तो ऐसे आप हर एक के स्टार्ट में लिख सकते हो ताकि आपको बाद में जब उसमें एडिटिंग वगैरह करनी हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख के उसको स्टडी करके समझ सको और वैसा काम कर सको।
ठीक है, तो ये है हमारा आज का टेबल जो कि हमने बनाना सीखा है। इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे, आई थिंक इसको सेव नहीं किया, इस वजह से वो अभी तक गायब नहीं हुआ। अब इसको सेव किया है, देखिए हमारा टाइम टेबल है, अच्छा सा लुक नज़र आ रहा है। ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा बन गया है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग्स वगैरह होती हैं वो तो CSS के थ्रू होंगी, तो वो जब हम सीखेंगे उसके अकॉर्डिंग की स्टाइलिंग भी कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।